गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और उस टॉपिक में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और उसकी एडवर्ब्स के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट है, इनहेरेंट क्वालिटीज, प्री प्लान्ड एक्शन न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रह गई थी, अब मैं आप लोग को उन टेंसेस के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यदि वाक्य में सबसे पहले आप लोगों को ब्लैंक दिखाई दे, याद है ब्लैंक खाली जगह, और इस ब्लैंक के बाद में आप लोगों को एज एम आर दिखाई दे। सुनना मेरी बात को गौर से, मैंने कहा सेंटेंस में सबसे पहले आप लोगों को ब्लैंक दिखाई दे, खाली जगह, खाली स्थान, रिक्त स्थान दिखाई दे, तो आप लोगों को याद रखना इसके बाद इज एम आर मिले ब्लैंक के जस्ट बाद, तो उस ब्लैंक में चाहे तो आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें या फिर टू के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे, आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात। मैंने कहा सेंटेंस के शुरुआत में अगर आप लोग को ब्लैंक मिले, उस ब्लैंक के बाद इज एम आर में से कोई भी एक वर्ब मिले, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे हम यू कह सकते हैं या तो आप जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं या टू इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड आप लोगों पे है कि आप कौन से रूल का यूज करते हैं। देखना, मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, सबसे पहले ब्लैंक is the best exercise। अब आपको एक वर्ब मिल रही है स्विम, और सबसे पहले आपके सामने है ब्लैंक, तो आप देखोगे सबसे पहले यहां पे ब्लैंक है, उसके बाद लिखेगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज, और उसने वर्ब के रूप में दे दिया स्विम। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक मिले और उस ब्लैंक के बाद आपको इज एम आर मिले, तो आप लोगों को या तो जेरंड का प्रयोग करना है या टू इंफिनिटिव का प्रयोग करना है। दोनों में से किसी का प्रयोग करोगे आपका सेंटेंस राइट होगा। तो अगर जेरंड बनाते हैं तो सेंटेंस आपके सामने बनेगा स्विमिंग। तो एक सेंटेंस तो आपके सामने ये रहा, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। दूसरा मैंने आपको कहा टू इंफिनिटिव का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, तो आप इसे यू भी कर सकते हैं, टू स्विम। एक तो है स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज और एक आपको लिखना है टू स्विम इज द बेस्ट एक्सरसाइज। दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। शर्त यह है, मैंने आपको कहा कि अगर सेंटेंस के शुरू में कोई ब्लैंक मिले, सेंटेंस के जस्ट बाद में, उस ब्लैंक के जस्ट बाद में आपको इज एम आर मिले, तो आप लोगों को या तो जेरंड का प्रयोग करना है या फिर आप लोग टू इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। दोनों सही है। आपको यहाँ ब्लैंक मिला, उसके बाद इज मिला, आप लोग को स्विमिंग भी कर सकते हो और टू स्विम भी कर सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड आप लोग को मैं एक और एग्जांपल बताता हूं कि मैंने आपको ये कहा था कि सेंटेंस के शुरू में अगर आप लोग को ब्लैंक मिले, उसके बाद इज एम आर मिले, तो आप लोग को चाहे जेरंड का प्रयोग करना है, टू इंफिनिटिव का प्रयोग करना है, सब सही होगा। तो देखना, सबसे पहले आपके सामने ब्लैंक है, इज ए वेरी गुड हैबिट लाफ। सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ब्लैंक इज वेरी गुड हैबिट, और आगे लिखा हुआ है वर्ब में लाफ। मैंने कहा सेंटेंस के शुरू में अगर आप लोग को ब्लैंक मिले, सेंटेंस के बाद उस ब्लैंक के बाद आप लोग को इज एम आर मिले, तो आप लोग को चाहे तो जेरंड का प्रयोग करना होता है या फिर टू इंफिनिटिव का प्रयोग करना। तो आप यहां पे लाफ का कर सकते हो, जेरंड बनाओगे तो लाफिंग। सेंटेंस आपका ये रहा, लाफिंग इज ए वेरी गुड हैबिट।
और चाहे आप इसे यूं भी कर सकते हो, टू लाफ इज ए वेरी गुड हैबिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप यूं कहें एक जनरल बात है, आप इसे यूं ही समझें। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी कोई मॉडल मिले तो मॉडल के बाद हमेशा ध्यान रखना मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को याद रखें। मैं नंबर 2 पे आपको दूसरा रूल बताने जा रहा हूं कि अगर आप सेंटेंस में कहीं पर भी मॉडल देखते हो तो मॉडल के बाद याद रहे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सेंटेंस आपके सामने है, सी कैन ब्लैंक इंग्लिश, और वर्ब आपको दे दी टीच। सेंटेंस आपके सामने है, सी कैन ब्लैंक इंग्लिश, वर्ब आपको दे दी टीच। तो अब देखना, आपसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि सेंटेंस जैसे ये दे दिया प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। और ये सेंटेंस हम यूं करते, फिर अगर यहां पे सेंटेंस में कोई मॉडल नहीं होता, अगर कोई मॉडल नहीं होता तो यहां पे टीच की जगह टीचेज होता। क्यों होता? क्योंकि सी टीचेज इंग्लिश ये उसका प्रोफेशन है, ये उसका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे उसके टैलेंट की बात हो रही है, उसके इंटेलेक्चुअल पावर की बात हो रही है। तो फिर यूं कहेंगे सी कैन, कैन मॉडल है, कैन मॉडल है, और मॉडल के बाद हम लोग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो फिर टीच का टीच रह जाएगा, तो सी कैन टीच इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस रहा। मैंने आपको 2 ही बात बताई है, अगर सेंटेंस में ब्लैंक है, शुरू में इजमार है, आपको जेरेंट या टू इंफिनिटिव का प्रयोग करना है। नंबर 2 पे मैंने आप लोगों का मॉडल आपको दिखाई दे तो आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। 2 एग्जाम्पल है, दोनों मैंने आप लोग को अलग अलग तरीके से बता दिए, समझा दिए हैं कि देखना यहाँ पे सी के बाद टीचर्स क्यों, और यहाँ पे सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और फिर टीच क्यों है। क्योंकि यहाँ पे मॉडल, और मॉडल के बाद हम लोग वर्ब अगर यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है। प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और हम लोग इसका यूज किया। अब एक और एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल ही है तो उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना। मॉडल चाहे कैसा ही हो, चाहे वो पास्ट को इंडिकेट करने वाला हो, प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला हो, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस बहुत सारे दुनिया भर के सेंटेंस आप देखना, मयंक कुडे रन वेरी फास्ट, ये लो। इसका कारण क्या है? ये तो पास्ट को इंडिकेट करता है ना, कुड मॉडल पास्ट को इंडिकेट करता है ना, लेकिन बावजूद भी इसके रन फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, साफ सा रूल है, मॉडल के बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि यदि किसी सेंटेंस के शुरू में, मैंने कहा भी था आप लोगों को, हेयर और देयर की बात होती है, यदि किसी सेंटेंस के शुरू में हेयर और देयर की बात होती है तो आपको देखने में तो यूं लगेगा, जैसे ही हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद लगाते हैं, तो यूं लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। जैसे स्कूल से छुट्टी हुई, 2-4 बच्चे यहां से निकले, बाईपास की ओर जाते हैं, बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, तो 1-2 खड़े रहते हैं, 2-4 बैठे रहते हैं, और कहते हैं अचानक बस आई दिखाई देती है, देखो बस आ रही है, देखो बस आ रही है। तो सुनना, फिर सेंटेंस फिर आपका यूं बनता है, हेयर ब्लैंक द बस, और ये आपकी वर्ब रही कम। मैं समझाता हूं इस बात को, आप समझने की कोशिश करें, बहुत आसान काम है। हेयर ब्लैंक द बस, और आगे आंसू टपक चिन्ह लगा हुआ है, वर्ब आपकी कम है, तो बच्चा बोलेगा हेयर कम्स द बस, यहां बस आती है। चाहे तो आप इस बात को यूं समझें कि ये इसका रूटीन है, यहां बस आती है, कल भी आई थी, आज भी आई है,
और उम्मीद करते हैं आगे भी आएगी। रूटीन की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और या भी यूं कहें सेंटेंस के शुरू में हेयर और देयर है तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे, लास्ट में आशुटपक चिन्ह है तो फिर हेयर कम्स द बस, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, याद रहे, सब्जेक्ट तो इसका द बस है, तो फिर आपका आंसर होगा हेयर कम्स द बस, यहां बस आती है, मतलब कल भी आज भी और उम्मीद करते हैं आगे भी। तो हेयर कम्स द बस, ऐसे नहीं कह सकते हेयर इज कमिंग द बस, बोलने में अनुवाद में यूं लगता है देखो बस आ रही है, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर ये होगा हेयर कम्स द बस। सेंटेंस आपके सामने है, देयर शी गो, ये लो। मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर वाक्य की शुरुआत हेयर और देयर से होती है तो आप क्या करोगे, हेयर देयर से वाक्य की शुरुआत होती है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हमने ये देखा हेयर वाला सेंटेंस, हेयर कम्स द बस, तो अब क्या देखोगे, देयर शी गोज, देयर शी गोज, वही बात है, सेंटेंस के शुरू में हेयर और देयर का प्रयोग हो रहा है। जब ऐसे ऐसे यूजेज हम लोग देखते हैं, सेंटेंस के शुरू में हेयर और देयर का प्रयोग करते हैं, तब आप लोग इस बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी तक आप लोग को आज के वीडियो में 3 बातें बताई हैं। नंबर 1 पर मैंने आप लोगों को कहा था कि यदि सेंटेंस में आप लोगों को कोई मॉडल दिखाई दे तो उस मॉडल के बाद मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कुछ एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था। एक बात मैंने बताई कि वाक्य की शुरुआत अगर हेयर और देयर से होती है तो लास्ट में अगर आपको कोई आशुटपक चिन्ह मिलता है तो याद रहे उसके अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखोगे कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, ऐसे यस का प्रयोग करोगे, या फिर यूं कहें कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करोगे। अब इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस बताए थे उनमें भी कुछ ऐसी बातें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको यह भी कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पावरफुल टेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आज आप लोग का मैंने कुछ बचा हुआ पार्ट बताया है। अब से पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी जो एडवर्ब्स है इनको ठीक तरीके से लर्न करें, और एडवर्ब जहां कहीं पर भी लिखी होती है उसको तुरंत आप लोग पहचान जाएं, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ओकेजनली। ये तमाम एडवर्ब्स जो हैं आपको इसी में मिलती है। ऑन संडेज, मंडेज, प्रोफेशन की बात करते हैं तो इसी का प्रयोग किया जाता है। जनरल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, दुनिया भर की बातें हैं जो इस टेंस के अंदर समाई हुई है, वो सब बातें आपको यहीं पर मिलेंगी। तो एक मैंने आपको आज की बात बताई थी कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हेयर देयर में आप लोग यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करोगे। मैंने कहा इज़ के बाद आपको कोई ब्लैंक मिलता है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ या तो जेरेंट का प्रयोग करोगे या फिर टू इन्फिनेटिव या टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। ये सब बातें आज इस वीडियो में बता दी गई और ये टेंस भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि बहुत से बच्चों को इस बात को लेकर भ्रम है कि हमारा स्कूल रीओपन होगा या नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बहुत जल्दी आप लोग का स्कूल रीओपन होने वाला है। आप लोग मन लगाकर स्टडी, अध्ययन, अध्यापन में अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, इधर उधर घूमने फिरने में अपने समय को व्यतीत बर्बाद न करें। इफ यू विल वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट यू। आप देख लेना, ये आप लोग पे ही लागू नहीं होती, हमसे पहले जितनी भी जनरेशन गुजरी हैं, गई हैं, सब पे लागू होती है तमाम बातें। तो आप लोग लगातार स्टडी से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा समय निकालें पढ़ने में, अपने से छोटे हैं अनुज उनको पढ़ाने में। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखते रहें, और कोई भी बात अगर आप लोग को समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगले ही वीडियोज में आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इससे भी अगले वीडियो में शानदार तरीके से आप लोग को
शानदार टॉपिक्स पर चर्चा करवाई जाएगी। हम लोग आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।